मां पार्वती सो गई। जब भगवान ने कथा संपन्न हुई, देवी देवी, हाँ हाँ। अरे प्रभु मैं तो सो गई। हुंकारी कौन भर रहा था, कथा कौन सुन रहा था? इतने से एक छोटा सा तोता निकला, इतना जोर भगा, इतना जोर भगा, भगते 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 भगवान शिव जी पागलों जैसे पीछा करने लगे। कहीं ये कथा किसी को श्रवण न करा दे, और कहीं कोई श्रवण कर लिया तो ये आप समझ लीजिए अमर हो गया। अमर हो गया तो कहीं वो पाप करना न शुरू कर दे, अब पाप करना शुरू कर देगा तो इसका अंत नहीं होगा, धरती में प्रलय मच जाएगी। ना ना, वेद व्यास के जाके आश्रम में प्रवेश कर गया। उनकी धर्म पत्नी डेहरी में जमाई ले रही थी। डेहरी समझते हैं कि नहीं, जो द्वार का मेन गेट होता है। आजकल तो लोग डेहरी ही हटा दिए समय के अनुसार, लेकिन अपने कल्चर को नहीं भूलना चाहिए, अपने संस्कार को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि डेहरी में स्वयं मां लक्ष्मी का वास होता है, ये ध्यान रखिएगा। भगवान स्वयं विष्णु नारायण सच्चिदानंद विराजमान होते हैं आके। कोई जब आता है ना संत या ब्राह्मण या देवता ना, तो कहाँ पर पहले गांव में लोग बैठाते थे, डेहरी में आसन बिछा दिया करते थे। आज हम उस डेहरी को हटा देते हैं, मॉडल नए जमाने के। तो वेद व्यास की धर्मपत्नी जमाइयां ले रही थी, इतने में शिव जी पहुंच गए। बोले महाराज, हाथ जोड़ लिए प्रार्थना करने लगे कि वाह मैं धन्य हो गया कि साक्षात मेरे गोविंद मेरे प्रभु आ गए। कि ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रा वसंतम रत्ना कल्पो जुलांगम परस मृगवरा वीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्ता सुरगणैर व्याघ्र कीर्तिम वशानम विश्वाद्यम विश्ववंद्यम निखिल भैरम पंचभक्त्रम त्रिनेत्रम। मैं तो धन्य हो गया भोलेनाथ, आज मेरे द्वार पे आप आए हैं, मैं तो धन्य हो गया, मैं कितना भाग्यशाली हूं। अरे जिसके द्वार में भगवान आ जाएं, किस रूप में आपके घर में संत आ जाएं। कहते हैं भगवान किस रूप में आ जाए किसी को पता नहीं। हाँ, इसलिए जब भी कोई द्वार आए ना तो उसे बड़े प्रेम से, किसी को वचन देना तो अपने वाणी से कभी विमुख ना हो। याद रख लीजिए, राजा हरिश्चंद्र ने वचन दिया तो क्या किया, सब कुछ दान किया कि नहीं किया? बोलिए। ऐसे से हमारे भारत देश में राजा हैं, आज भी जाने जाते हैं। हाँ, राजा हरिश्चंद्र, राजा मोरध्वज स्वयं अपने धर्म के लिए, अपने वचन के लिए स्वयं अपने पुत्र को आरी से चीर करके भगवान को अर्पण कर दिए। संत, इसलिए किसी को वचन दीजिए तो कभी वचन से विमुख मत होइए, क्योंकि यहां तो जवाब नहीं, ईश्वर के शरण में अवश्य जवाब देना पड़ता है। क्योंकि हमारी भागवत ये जो भक्त रसायन रूपी है, हम भक्तों को क्या सिखलाती है? सत्य मार्ग, सत्य की ओर चलो। इसलिए आप स्वयं कथा सुने, बच्चों को भी सुनाएं। मैं यही प्रार्थना करूंगा, जो भी देश विदेश के भक्तजन यूट्यूब के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे हैं, सभी भक्तजनों से यही प्रार्थना है, मेरे लिए नहीं, हमारे सनातन धर्म के लिए, अपनी सत्य के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें कि और बताएं कि वृंदावन धाम से कांच मंदिर अटल्ला चुंगी से सीधा प्रसारण लाइव चल रहा है। आप